फैसल हिल्स की जो वक्ती सूरत हाल है, जो लोगों को प्रॉफिट मिल रहा है, ये अब आपने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि फैसल हिल्स इतना ज़्यादा गेन कर सकता है, लोगों को यहाँ पे इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। ये वो बातें थी जो आज से 1 साल पहले 2025 के शुरू में मिड में हम लोगों को बताते थे कि परचेजिंग कर लें। फैसल हिल्स इस टाइम पीक के ऊपर जाएगा, फैसल हिल्स के अंदर आपको बहुत ज़्यादा अर्निंग होगी, फैसल हिल्स आपको बहुत कुछ कमा के देगा। लेकिन इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल शुक्रगुज़ार हूँ उन लोगों का जिन लोगों ने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया, स्पेशली ओवरसीज़ लोगों ने जिन्होंने अपनी पेमेंटें भेजी, उन लोगों के हमने प्लॉट ख़रीदे। आज उनके प्लॉट्स के ऊपर 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, इवन के आज एक बंदे को मैंने 85 लाख रुपए प्रॉफिट की ऑफ़र की है। तो ये सूरत हाल है इस टाइम फैसल हिल्स की। हमने अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया के थ्रू वैसे बार बार आप लोगों को बताया। अक्सर मैं कमेंट्स के अंदर देखता होता था कि कुछ लोग नेगेटिव कमेंट्स करते होते हैं कि ये हो जाएगा, फैसल हिल्स ये है, ये डीलर्स की गेम है, फ़लाँ है, ये है। अच्छा, अगर मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती, अगर लेट्स से कि ये डीलर की गेम है, तो आज फैसल हिल्स के अंदर जो इतना ज़्यादा एंड यूज़र आ रहा है, ये कैसे आ रहा है? जो फैसल हिल्स के अंदर सैकड़ों के अंदर घर बन रहे हैं, ये कैसे बन रही हैं? ये वो चीज़ें थी जिसकी वजह से अक्सर लोग जो होते हैं ना, वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, डबल माइंडेड हो जाते हैं कि अब हम करें क्या। ये जो नेगेटिव लोग इस तरह की नेगेटिविटी फैलाते हैं, जिनके पास कोई इस तरह की जो सॉलिड इन्फॉर्मेशन नहीं होती, या उन लोगों को पता नहीं चल रहा होता, वो सिर्फ एक वक्ती जमा तफरीक कर रहे होते हैं। और बार बार जब फैसल हिल्स का 10-15 दिन 20 दिन मार्केट चलती है तो उसको कंपैरिजन करते हैं 2021 की मार्केट से। यार 2021 की मार्केट और अभी की मार्केट में बहुत बड़ा फ़र्क है। 2021 में सिर्फ इन्वेस्टर था। आप मेरी पुरानी वीडियो 2021 की कोई पुरानी वीडियो उठा के देख लें, आपको ए ब्लॉक के अंदर, इवन कि अब ए ब्लॉक के अंदर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, ए ब्लॉक के अंदर आप देखें कि उस टाइम चंद एक घर होंगे, लेकिन अब फैसल हिल्स के हर ब्लॉक के अंदर, हर गली के अंदर कंस्ट्रक्शन हो रही है। एंड यूजर बहुत ज़्यादा आ रहा है, कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, प्लाजे बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, मसाजिद बन रही हैं, पार्क बन रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है। ये वो चीज़ थी जिसकी वजह से हम लोगों को बताते थे कि भाई आए फैसल हिल्स की तरफ। मार्गला रोड का जब काम की अप्रूवल हुई थी तो हम लोगों को बताया था कि B17 और फैसल हिल्स बाइंग का टाइम है, परचेजिंग कर लें। और मैं अपनी हर वीडियो के अंदर कहता था कि बाइंग का टाइम है, और मैं फिर देखता होता था कि लोग नीचे कमेंट्स करते थे कि भाई ये हर दफ़ा ये बंदा ये कहता है कि परचेजिंग कर लें, परचेजिंग कर लें, ये क्यों इस तरह का कहता है? क्योंकि हमें पता है कि सबसे जो मेजर फैक्टर होता है किसी भी रियल स्टेट को उठाने के लिए, किसी भी एरिया को, वो उसकी एक्सेस होती है। अब ये मार्गला रोड के ऊपर काम हो रहा है। पहले मार्गला रोड का एक पैच बना था तो कहाँ से कहाँ मार्केट चली गई थी। अभी मार्गला रोड जो बिल्कुल B17 के पास आ गया है, जो मोटरवे के साथ भी मिला रहा है, जो GT रोड से भी मिला रहा है, जो बाकी सेक्टर के साथ भी मिला रहा है, तो क्या इससे फ़र्क नहीं पड़ना था? क्या एंड यूज़र मज़ीद नहीं आना था? क्या जो शुरुआत का पीरियड होता है, जो शुरू में लोग घर बनाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं वो ज़्यादा आते हैं। अब B17 जस्ट लाइक अ सिटी, यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। आप शॉपिंग करना चाहते हैं, आप स्कूल, बैंक, सब कुछ आपको B17 के अंदर मिल रहा है। आज से 2-3 साल के बाद यही सिचुएशन आपको फैसल हिल्स के अंदर नज़र आएगी। इवन कि मैं अक्सर कहते रहता हूँ कि फैसल हिल्स का जो ग्रोथ रेट है वो B17 से ज़्यादा फास्ट है। फैसल हिल्स ज़्यादा डेवलप जल्दी हो रहा है, फैसल हिल्स के अंदर ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, फैसल हिल्स के अंदर आबादी ज़्यादा तेज़ी से आ रही है। B17 2005-06 से शुरू है और फैसल हिल्स देखें अभी 10 साल भी पूरे नहीं हुए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि फैसल हिल्स जो सबसे उसके पास बड़ा एडवांटेज है वो पानी का है। अब ये वो पानी की बात नहीं कर रहा है जो बारिशों का पानी आ रहा है पूरा पिंडी का, अक्सर बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी, नामवर हाउसिंग सोसाइटी जो पानी के अंदर डूब जाती हैं। लोगों को कहता हूँ आजकल इन दिनों के अंदर फैसल हिल्स के अंदर B17 के अंदर डेली बेस के ऊपर हैवी किस्म की जो है वो बारिश हो रही है। आप आगे विजिट करें क्या सूरत हाल है B17 और फैसल हिल्स की। बारिश के 1 घंटे के बाद आपको कहीं भी पानी नज़र नहीं आएगा। इवन के जो कचरा और रेत वगैरह रोडों पे आती है बारिश की वजह से, वो भी आपको सफाई वहाँ पे हो जाती है, वो भी बिल्कुल रोड आपको क्लीन नज़र आते हैं। तो ये वो मेंटेनेंस है, ये वो मैनेजमेंट है, ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ की डेवलपमेंट की वजह से, यहाँ की पार्क की वजह से, यहाँ पे सड़कों की वजह से, यहाँ पे सहूलियात की वजह से। तो इसलिए नेगेटिव सिर्फ जो है ना वहाँ उनके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो रियलिटीज़ हैं, जो फैक्ट्स हैं, जो कैलकुलेशंस हैं, उसके हिसाब से चलना चाहिए। मैं पहले भी शुरू से कहता था कि फैसल हिल्स बहुत रीज़नेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है। क्यों? उसकी बड़ी रीज़न ये थी कि यहाँ की अगर आप डेवलपमेंट का कंपैरिजन करें बाकी सोसाइटियों से, बाकी सेक्टर से, तो इसके करीब भी नहीं वो पहुँचती। मिसाल के तौर पे यहाँ से सिर्फ और सिर्फ
10 मिनट की ड्राइव के ऊपर है D12 सेक्टर। अब D12 के अंदर पूरे 5 मरला का प्लॉट नहीं है, उसका साइज कम है, वो आपको 3.5, 4, 4.5 करोड़ का मिल रहा है। तो फैसल हिल्स के अंदर अभी भी आपको कम अज़ कम 50, 55, 60 लाख से लेकर 85, 90 या करोड़ तक ए ब्लॉक के अंदर मिलेगा। और मैं इंशाल्लाह समझता हूँ कि मार्केट मज़ीद बेहतर होगी, रेट मज़ीद ऊपर जाएंगे। हाँ, वक्ती तौर पे जो आप जो समझते हैं ना कि मार्केट का अप डाउन हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर से इससे रिलेटेड होता है, जिन्होंने एक तरफ से प्लॉट लिया दूसरी तरफ से निकालना, उन लोगों को इस चीज़ की टेंशन होती है जो एंड यूज़र है। अब ये 16 लाख 20 लाख रुपए का प्लॉट जो 5 मरला का चौधरी साहब ने बेचा था आज से 7-8 साल पहले, आज वो अगर करोड़ रुपए तक प्लॉट पहुंच चुका है, तो मुझे बताएं जिस बंदे ने उस टाइम इन्वेस्टमेंट की थी, क्या उसका इन्वेस्टमेंट नुकसान में है या प्रॉफिट के ऊपर है? कई गुना इसके ऊपर प्रॉफिट है। लेकिन अब जो एक पौधा लगाते हैं ना, जो फल देने का टाइम, बेसिकली अब उस टाइम के ऊपर ये फैसल हिल्स पहुंचे है। अब इसने फल देने आपको, अब यहाँ पे रिजल्ट आप गेन करेंगे। तो पहले जो पीरियड था वो मुश्किल एक पीरियड था, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि इस टाइम फैसल हिल्स की स्पीड मजीद बेहतर होगी, मजीद इसके अंदर बेहतरी होगी। वक्ती तौर पे जो थोड़ा बहुत अगर अप डाउन आ जाता है, उसके ऊपर एंड यूजर को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखें कि पिछले साल क्या रेट था, उससे पहले क्या रेट था, 3 साल पहले क्या रेट था, आज क्या उस रेट के ऊपर आपको चीज़ें मिलेंगी? पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए आप लोगों की बातों के ऊपर ध्यान मत दें, आप आज ही फैसल हिल्स को B17 को विज़िट करें। पानी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छा है, ज़ेरे ज़मीन पानी, जो पहले मैं आपको सैलाब और बारिश के हिसाब से पानी की बात कर रहा था, तो यहाँ पे जो अंडरग्राउंड पानी है, जो पीने का पानी है, वो 50-60 फुट से फैसल हिल्स के अंदर शुरू हो जाता है और बेहतरीन पानी है। क्योंकि हम घर बनाते हैं, हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम बोर करवाते हैं, हर ब्लॉक के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्लाइंट्स को घर बना के दिए हुए, तो हमें पता है कि हर जगह के ऊपर फैसल हिल्स के अंदर पानी बहुत अच्छा है। B17 के अंदर किसी एरियाज़ के अंदर इशू है, मगर फैसल हिल्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पानी बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से फैसल हिल्स के अंदर बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं। तो आप भी अगर प्लॉट परचेज़ करना चाहते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो आज ही हमारे नंबर के ऊपर हैदर एस्टेट एंड बिल्डर से रब्ता करें। इंशाल्लाह पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको प्लॉट की परचेजिंग भी करवा के देंगे। अगर आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, उसकी अप्रूवल करवाना चाहते हैं, उसका डिज़ाइन करवाना चाहते हैं, उसका नक्शा बनवाना चाहते हैं, घर की कीज़ हैंड ओवर होने तक एक ही जगह से आपको मुकम्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सर्विसेज मिलेगी। ये नहीं होगा कि कल आपको किसी किस्म की कोई टेंशन होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम का क्राइटेरिया, हमारा काम का तरीकाकार यही है कि जो काम होता है हम वो रिटन फॉर्म में पहले दिन से अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस कर लेते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए हम खुश हैं, और हमारी जो फीडबैक है, हमारे जितने भी क्लाइंट्स को, जितने भी लोगों को हमने प्लॉट्स लेकर दिए, घर बना के दिए, अल्हम्दुलिल्लाह वो सेटिस्फाई हैं, इस वजह से कि हम पहले दिन से सारी टर्म एंड कंडीशन उनके साथ तय कर लेते हैं, और हमारा सारा काम कीज़ हैंड ओवर होने तक या ग्रे स्ट्रक्चर अगर बनाना है तो वो एक स्मूथ तरीके से चलता रहता है। बहरहाल ये फैसल हिल्स की अपडेट है भाई, और अभी भी मौका है। फैसल हिल्स के अंदर कनाल का प्लॉट जो है वो भी 1 करोड़ के अंदर जो बिक रहा होता था, 90-95 लाख रुपए का पिछले साल था, आज वही 140 से नीचे सी ब्लॉक के अंदर कोई चीज़ नहीं मिलती। 10 मरला के प्लॉट की आप बात कर लें, आप 14 मरला के प्लॉट की बात कर लें, 14 मरला का B ब्लॉक के अंदर भी जो इस टाइम रेट है वो तकरीबन इस टाइम आप समझें कि 130-35 तक पहुंच चुके हैं। यार 10 मरला B ब्लॉक की आप बात करें, मैंने खुद कितनी ज़्यादा वहाँ पे 400, 500, 600 के नंबरों के अंदर परचेजिंग 50 लाख, 55-60 लाख रुपए में करवाई हुई है। आज कोई बंदा मुझे वहाँ पे करोड़ रुपए का प्लॉट दे, प्लॉट सॉलिड हो, मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर आपके पास फैसल हिल्स B ब्लॉक के अंदर सॉलिड प्लॉट है, करोड़ रुपए में है, तो आप मुझसे रब्ता करें। आपके पास 1 प्लॉट है, 2 प्लॉट है, अल्हम्दुलिल्लाह हम वो सारी परचेजिंग करेंगे। 10 प्लॉट है तो भी परचेजिंग करेंगे। बताने का मकसद ये है कि इतनी ज़्यादा मार्केट ग्रो हुई है, यानी कि 40 से 50 लाख रुपया फैसल हिल्स B ब्लॉक के अंदर सिर्फ 10 मरला ने 1 साल के अंदर गेन किया है। अब जो लोग नेगेटिविटी फैलाते थे वो ज़रा वीडियो के नीचे कमेंट्स करें कि उनको कैसे लॉस हुआ। जो लोगों का वो ज़हन ख़राब करते होते हैं कि जी हमने प्लॉट, अगर आपने गलत बंदे से गलत टाइम के ऊपर परचेजिंग की है तो उसकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हम जो काम करेंगे शफाफ तरीके से करेंगे, जो काम करते हैं क्लियर करते हैं, जो चीज़ आपको लेके देंगे वो बताएंगे कि सॉलिड है, फिलिंग है, क्या चीज़ है। जो लोग सिर्फ प्रॉपर्टी आपको परचेज करवा के देते हैं वो तो आपको फिलिंग वाला प्लॉट भी आपके हाथ पकड़ा देंगे कि ये प्लॉट आप लें, वो फाइल आपको दे के चले जाएंगे। मगर हम चूँकि कंस्ट्रक्शन भी करते हैं तो हमें पता है कि अगर आप फिलिंग वाला प्लॉट लेते हैं तो आपको कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी। आपको वहाँ पे एक पाइलिंग करनी पड़ेगी, आपको राफ्ट करने पड़ेगी, फिर भी आप मेंटली सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो इसलिए हम आपको जो भी परचेजिंग करवा के देते हैं वो अच्छी चीज़ लेकर देते हैं। तो आप फौरी हैदर एस्टेट एंड बिल्डर के इस नंबर के ऊपर रब्ता करें। और B17 के अंदर आपको कोई बाइंग एंड सेलिंग करनी है, आपको फैसल हिल्स के अंदर करनी है, FMC के अंदर करनी है,
इन तीनों हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर हमारे कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, आप उनको भी विज़िट करें। जिन लोगों के काम हम हैंड ओवर कर चुके हैं, आप उन लोगों से मिलें, ऑनर से मिलें, उनसे फीडबैक लें कि इन लोगों ने कैसा काम किया, इनका बिहेवियर कैसा है, इनके पेमेंट्स के टर्म एंड कंडीशंस कैसी हैं, किस तरह के इनके मामलात हैं। फिर आपको पता चलेगा कि मार्केट के साथ आप इसको फिर कंपैरिजन करें, हमारे रेट्स को कंपैरिजन करें। तो बाकी इंशाल्लाह हमारा काम होता है आपको बताना, आपको समझाना, फैसला हतमी आपने करना है। और बाकी किसी किस्म की आपको इन्फॉर्मेशन भी चाहिए हो तो आप इस नंबर के ऊपर लाजमी रब्ता करें, और स्पेशली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।